पेश है गुड मॉर्निंग J&K। फुलमत गुल यवान दजान दजान येले हरुद सानियन बागन फरान न कह वथान न कह तुलान येले हरुद सानियन बागन फरान म्योन सब्जार युस वक्तन जर्द कोर मियन जज्बात म्योन वजूद युस मे फोर सु लोकचार तो सु अनहार छपत रोजान येले हरुद सानियन बागन फरान। अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, आदाब। दूरदर्शन च कशिर चैनल पे हर दह हर सुबह 8 बज पे 9 बजन ताम तुहद बापत नशर सपदान तुहद पसंदीद मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग J&K। अक्टूबर रेतच आमद तो गोडनुक तारीख दोह ब्रसवार तो अजुक नौ शुमार हेत अस तुहदिस खदमतस मज हाजिर ये वमेज ये आश जे तुम सारी असियो बखैर आफियत बसेहतो सलामत खुश तो खुशहाल तो आज प्रान पठियो दुआ यीतिस कालस जिंद अल्लाह ताला बूजिन दिल तो दिमाग थविन बराबर अचन हुंद गाश तो कठन हुंद होश थविन बराबर आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। हमें जब किसी गरीब की मदद करने का मौका नसीब मिलता है तो यकीनन उस मदद से वो अपने लिए एक वक्त की रोटी खरीद सके, लेकिन जो इत्मीनान, जो खुशी हमें तब हासिल होती है वो दुनिया की सारी जायदाद हासिल करने पर भी हासिल नहीं। आदमी तब तक सिर्फ आदमी है जब तक वो अपने बारे में सोचता रहेगा, लेकिन आदमी तब इंसान कहलाता है जब उसके अंदर खिदमत खल्क का जज्बा मौजूद हो। और अल्लाह पाक ने आदम की तमाम नस्ल में ऐसे जज्बे को पैवस्त करके उसे इस दुनिया में अशरफुल मखलूकात बना कर भेजा। हमारी कौम के ऐसे जज्बे को सलाम कि आज भी अगर रास्ते में किसी को ठोकर लगती है ना तो उसे उठाने के लिए कई लोग सामने आते हैं। या अल्लाह ताला बचाए कभी सड़क हादसे में कोई ज़ख्मी होता है तो उसे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 1 नहीं 2 नहीं 10 लोग अस्पताल तक साथ जाते हैं ताकि ऐसी कीमती जान को बचाया जा सके, और इस तरह से वो इंसानियत का सबूत दे देते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या आपने कभी इस तरह से इंसानियत का मुजाहरा किया है? आपका जवाब शायद इस तरह का होगा कि अल्लाह ताला बचाए कभी इस तरह का कोई वाक़या हमारी आंखों के सामने पेश ही नहीं आया कि हमें किसी की जान बचानी पड़ी हो। लेकिन हम फिर से आपसे सवाल करते हैं, क्या आपने कभी खून का अतिया दिया है? कभी ब्लड डोनेट किया है? आए दिन कितने ऐसे इश्तहारात, कितने ऐसे पोस्ट सोशल मीडिया के थ्रू हम तक पहुंचते हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज करते हैं कि फ़लाँ शख्स को अस्पताल में खून की ज़रूरत है, फ़लाँ शख्स ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। तब क्या आपका ज़मीर आपको मोटिवेट करता है कि आप ब्लड डोनेट करें, आप वॉलंटरीली उस शख्स के लिए खून दें? इसी चीज़ की ज़रूरत महसूस की आज से तकरीबन 4 दहाई पहले फादर ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन इन इंडिया कहलाने वाले डॉक्टर जय गोपाल जॉली जी ने, जिनके यौम पैदाइश को हर साल पूरे मुल्क में नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे के तौर पे मनाया जाता है। और इस दिन पे मुल्क के तमाम बाशऊर शहरी खून का अतिया देते हैं और ऐसी ही कीमती जानों को बचाने की कोशिश करते हैं, और ताकि इस तरह की कोई कीमती जान ज़ाया ना हो। तो आइए हम भी किसी की ज़िंदगी बचाएं, हम भी खून का अतिया दें
और किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएं, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, गम बांटने से घटते हैं। करते हैं इन्हीं बातों के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़। आज के प्रोग्राम में शर्फ मेज़बानी हमें हासिल रहेगा। मैं रहूँगी आज आपके साथ इकरा आखून, और मेरे साथ मेरी प्यारी सी दोस्त नाज़िमा। अस्सलाम वालेकुम नाज़िमा, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, आपकी दुआ होनी चाहिए। बिल्कुल। आमे पन सदरस नावि छस लमान, आमे पन सदरस नावि छस लमान, किथ बोझ दायम्यून मेत दीतान। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग J&K। हाजिर खिदमत तुहंदिस पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो के अकिस बेशुमारस मज यह दुआ यह वमेद कि अल्लाह ताला दी सान नावे ते तार सन तमाम मुश्किलात फरमावे आसान तो अस सारनी थे पन्निस हिफ्ज़ो अमानस मज आमीन या रब्बुल आलमीन। नवे दुहुक नवे सुबहुक आगाज इकवट करान, तुह तो नुन चाय कपन ब्रोट कन, तुह तो वनकन ब्रेकफास्ट करान तो कशरन नुन चाय वर यह ब्रेकफास्ट बड़ यो नामुकम्मल हिू बासान। नुन चाय चेयो तुह ऐश कर मगर नूनुक थो हना ख्याल क्या बाज अवकात यह सेहत खतर यो मुजिर हिू तसान। खैर आज आव नौ रेत ते आज अक्टूबरच गोडनिच तारीख तो आज युस गोडनुक दोह मनावान यथ कन इकरा जी सोन तवज्जो अत कुन मबजूल करनो कि आज नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे। अम अलाव इकरा आज ब्या खास दह, यह खास दह तिमन लुकन हिंज तथ तिमन लुकन हिंद खतर मनावान, तिमन लुकन हिंद बापत यह दह मनावान, यमन लुकन पन शूब वनान, यमन लुकन पन ताज वनान। बह कत करान पन्न बुजुर्गन हिंज। आज मनावान इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स तो सन यम सारी बुजुर्ग यम तिथ कन आसान इकरा यथ कन अकिस गरस यमन बुजुर्गन हिंद सती रौनक आसान, तिथे कन सनिस समाजस मज ते अस शूब सो सिर्फ तो सिर्फ यमन बुजुर्गन हिंद सती यम सन रहनुमा यम सन रहबर। बे इकरा यथ कन अस गोड वुचमुत सनिस यथ समाजस मज जॉइंट फैमिली आसान, लूक इकवट मिलित जुलित रूजन पसंद करान, इकवट वोथुन बिहुन पसंद करान। हालांकि आज वारियाह तिथ गर यम वन ते अथ कामि पे यकीन थवा वन ते जॉइंट फैमिली मज रोजान, मगर आज साने यथ सोसाइटी मज न्यूक्लियर फैमिलियन हुंद कॉन्सेप्ट अरूजस पे। आज फैमिली बनावान, आज खानदरन करान, फैमिली बनावान तो अलग कुन नेरान। ये ख्याल चुन रोजान कि जो हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हमारी फैमिली है, हम भी किसी के बच्चे हैं, वो भी हमारी फैमिली है, उनको हम इंक्लूड करना भूल जाते हैं, जबकि उनको उस टाइम पे हमारी अशद ज़रूरत होती है, लेकिन उस टाइम पे हम उनके साथ ऐसी बेवफाई करते हैं जो दुश्मन भी ना करें। और ये तिच बड़ अहम कत अक्सर वचान इकरा जो हमारी पहली जनरेशन्स हुआ करती थी जिसमें हमारे वालिदैन भी शामिल हैं, तम विज वारिया शुर, तम विज 8 शुर आसान, 9 शुर, यहाँ तक कि 11 बच्चे भी हुआ करते थे। यम सन बुजुर्ग आसान तम विज तिहंद वालिदैन आसान, तिमन वसाइल वारिया कम क्या गुरबत तम विज, तिम तथ गरीबी मज तिमन बचन हुंद तिथ कन ख्याल थवान, तिहंजन लक्चन कथन हुंद, तिहंजन बजन कथन हुंद, तिहंजन खुशियन हुंद, तिहंज परवरिश करान, पर्दाख्त करान, ये तो मुमकिन गसान तिमन ब्रोट कन हासिल थवान। मगर आज वक्त कि तिमन तम विज तिम 8 शुर 10 शुर गवान, आज सो वक्त कि 10 शुरन यह मोल मोज गवान। अम खुद बदकिस्मती हज कत, अम खुद अफसोस कत क्या सान समाज बापत। अक्सर ये वनान कि बच्चे तो बुजुर्ग ह्यूवई आसान, बचपन जो होता है लड़कपन और जो बुजुर्गी होती है एक समान होती है। और आज ये चीज़ तेज विचार कि जब हम अपने बच्चों को देखते हैं, जब उनकी छोटी छोटी हरकत होती है, वो छोटी सी शैतानियाँ करते हैं, उनकी मासूम हरकतें होती हैं, हम बड़े खुश होते हैं वो देख के। बाज़ अवकात सो एग्जैजरेट ते करा, खुशी होती है कि हमारे बच्चे ने ऐसी हरकत की, मगर ये सो बुजुर्ग तम हरकत करान तम विच शरारत खसान। बिल्कुल आम फहम जबान में वनान बच तो बुजुर्ग हसा हिवी आसान, क्या अमिस लॉकटिस बच्चस ते पकन बापत थप पेवान करन, अमिस बुजुर्गस ते बाजे पकन बापत सहारच जरूरत आसान। बेम सन बुजुर्ग यम सन शूब, यम तजुर्बातन हिंद घर। यह सन तजुर्ब अकि दुह देन के बल्कि सोम्बरावान सोम्बरावान जमान जमान गुजारन पेवान। तो अगर अस यमन बुजुर्गन हिंज कदर करो, आज करो अस यमन बुजुर्गन हिंज कदर, पगह वात सोन वक्त बेशक। तो सन बच्चे ती करान ये तिम अस वुचान कि अस करान, तिथे कन तिम ब्रोट ते पकान। तो इसलिए यह दरख्वास्त कि
अमी कथन थे ज़रा ख्याल कि हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं, वो हमें सीख रहे हैं। आज हमारे वालिदैन के साथ हम जो कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी हमारे साथ कल को वही करेंगे। खैर, ये एक ऐसा मौजू है जिस पर जितनी बात की जाए उतना कम है, लेकिन इस बात पर आज के वक्त पर जो है तवज्जो देना बहुत अहम ज़रूरी बात है। इसलिए ये बात हमने आप तक पहुँचाई, आप ध्यान दीजिएगा। फ़िलहाल यहाँ पर आप तक अपडेट्स पहुँचाते हैं क्योंकि आगाज़ में इंतज़ार रहता है अपडेट्स का। मौसम की बात करें तो आज मौसम खुशगवार ही रहेगा, आज भी सुहाना सुहाना मौसम बना रहेगा। टेम्परेचर जो है श्रीनगर में आज ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस। जम्मू की बात की जाए 36 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 19 डिग्री सेल्सियस। कौमी शहरा की भी बात करते हैं। आज जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर एक तरफा ट्रैफिक को चलने की इजाज़त होगी, यानी सिर्फ और सिर्फ छोटी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त होगी। किसी भी गाड़ी को मुखालिफ संत में चलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। फिर भी यही दरख्वास्त कि सफ़र शुरू करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता ज़रूर कायम कीजिएगा और एस-क्यूब का ज़रूर ख्याल रखिएगा। एस-क्यूब इकरा, सीट बेल्ट पहनना ना भूलिएगा, SOPs को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और अपनी स्पीड का भी ज़रा ख्याल रखिएगा। जी इकरा, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िमा इस अहम जानकारी के लिए। इस अहम जानकारी के लिए हमारे नाज़रीन इंतज़ार कर रहे होते हैं। खैर, प्रोग्राम का सिलसिला आगे चलाते लेते हैं। आज चूँकि हम हर दिन प्रोग्राम में आप तक एक आगाज़ में कश्मीरी नगमा पहुंचाते हैं, हर दिन तकरीबन अमूमन हर दिन कश्मीरी नगमे का ही एहतमाम होता है, लेकिन आज ज़रा मुख्तलिफ है, आज अलग ज़बान का इंतखाब है। आज हम आप तक आगाज़ में पहुंचाएंगे एक डोगरी नगमा, पेश करेंगी उपमा शर्मा। आइए देखते हैं। कुकू किया बोलदा, ओ मेरी जान पापी कुकू किया बोलदा। पटुआ, ओ पारिस पटुआ, रवारे शिमलाते पारिस पटुआ, ओ पारिस पटुआ, बिच गोरिया दा डेरा, ओ बिच गोरिया दा डेरा, भाभी कुगू किया बोलदा, कुगू किया बोलदा।
वेलकम बैक नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये सौगात पसंद आई होगी। खैर, अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में अहम जुज़ की ओर। वनान बागस मज अगर किस्मवाद पोश आसन मगर गुलाब आस्त मौजूद के अम बागच खूबसूरती अडलिच बासान। सन यह कोशिश से गुड मॉर्निंग JNK कि बाग सजाओ इस मुख्तलिफ किस्म के गुलों से, ताकि ये बाग ये बन जाज़िब नज़र, ये बन पुरकशिश। हर दिन हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा होते हैं स्टूडियोज़ में, जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ शोबाजात से होता है, जो हमारे ही समाज के मौलिजीन, हमारी ही कौम के मेमार, हमारी ही असातिज़ा या खेल कूद के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अशख़ास। उनसे जब हम उनके ज़िंदगी के हवाले से सवालात करते हैं, वो हमारे साथ वो तजुर्बा शेयर करते हैं और उनसे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं। खेलकूद की अगर हम बात करें, खेलकूद के शोबे की अगर हम बात करें, तो गॉन आर द डेज़ जब हमें इस तरह से सुनने को मिलता था, ये जुमला अक्सर सुनने को मिलता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे ख़राब। आज के जो वालिदैन हैं वो इस तरह से नहीं सोचते, बल्कि आजकल का वालिदैन यही चाहता है कि उसका बच्चा न सिर्फ पढ़ाई लिखाई में बल्कि खेल कूद के मैदान में भी आगे रहें। फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं करते, दोनों को सपोर्ट करते हैं। इस हवाले से बड़ी खुशाइन बात पिछले कुछ दहाइयों में सामने आ रही है, वो ये कि लड़कियां खेलकूद के शोबे में बड़ी दिलचस्पी ले रही हैं और इस फील्ड में आगे जाके न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपना नाम कमाती हैं। आज जिस मेहमान शख्सियत को हमने अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है, बड़ी कम उम्र में इन्होंने न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर कई सारे एजाज़, कई सारे मेडल्स, कई सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। आज हम आपको अपने स्टूडियोज़ में मिलाएंगे एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से। ताइक्वांडो प्लेयर है आज हमारे साथ आफरीन हैदर। आपको बहुत बहुत इस्तकबाल। बहुत इस्तकबाल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। ताइक्वांडो इज़ माई फर्स्ट प्रेफरेंस, एवरीथिंग एल्स कम्स आफ्टर इट। आप ही के अल्फाज दोहरा रही हूँ मैं इस हवाले से। खैर आगाज़ हम आगे जानते रहेंगे प्रोग्राम में, लेकिन हमें ये बताएं, आज पहली दफ़ा आप हमारी स्टूडियोज़ आई हैं और हॉट सीट पे बैठी हैं, तो कैसा महसूस करिए हमारे शो में आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है एक स्पोर्ट्स पर्सन को, जो कि कम देखने को मिलता है। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि दूरदर्शन एक ऐसा शो कर रहा है जिसमें आप कश्मीर के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उनको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाए, अपनी जर्नी बता पाए। बिल्कुल। और यकीन माने हम आपको यहाँ पाके बहुत खुश हैं। बेशक। खैर, जब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मेहमान तशरीफ़ फरमा होते हैं, हम सबसे पहले उनसे उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जानते हैं कि वो कहाँ से है, और पढ़ाई लिखाई के हवाले से भी जानते हैं। आपसे भी इसी तरह से जानेंगे कि आफरीन किस इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं, स्कूलिंग कहाँ हुई, और अभी ताइक्वांडो के साथ एसोसिएट होने के बावजूद क्या आप एकेडमिक्स में भी एक्टिव हैं? मैं बेसिकली गुरु बाज़ार में रहती थी जब मैं छोटी थी जी। फिर हम लोगों ने शिफ्ट किया बेमना में, एंड तब से अभी तक मैं बड़ी बेमना में ही हुई हूँ। अच्छा। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी श्रीनगर में। मेरी स्कूलिंग LKG से पूरा 12th तक वहीं से हुई है। उसके बाद आई गॉट इनटू स्पोर्ट्स। मैं ताइक्वांडो खेलने लगी जब मैं 2nd क्लास में थी। मैंने स्कूल में कुछ बच्चों को ट्रेनिंग करते हुए देखा, फिर मैंने सोचा कि मैं भी करती हूँ, एंड फिर वो चीज़ मेरा एक पैशन बन गई और तभी मैं आज यहाँ हूँ। और 12th करने के बाद मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कॉलेज के लिए, बिकॉज मैं एक साइंस स्टूडेंट थी। ठीक। मैंने 11th 12th में अपना नॉन मेड लिया था, एंड आई वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, बट आई हैड टू चूज वन पाथ, ईदर स्पोर्ट्स या तो फिर अपना एकेडमिक्स, बिकॉज अगर मैं इंजीनियरिंग करती तो शायद मैं स्पोर्ट्स में इतना आगे नहीं बढ़ती, तो मुझे स्पोर्ट्स को चूज़ करना था। फिर मुझे अपने लिए एक अच्छा कॉलेज ढूंढना था, तो अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। मैं अपना BA कर रही हूँ इलेक्टिव इंग्लिश एंड हिस्ट्री में। मेरा स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू ही एडमिशन हुआ है। मैं अपने कॉलेज के लिए खेलती हूँ। मैं जीजेसन मैरी कॉलेज में हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं अपने कॉलेज के लिए खेलती हूँ, उनके लिए मेडल्स लाती हूँ। बहुत खूब। जी, जानना चाहेंगे आपसे, जिस कदर इकरा जी ने फरमाया कि आपकी पहली प्रेफरेंस ताइक्वांडो है, जानना चाहेंगे यही क्यों, और कौन सी एज में आपने प्रोफेशनली खेलना शुरू कर दिया? मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट बहुत पहले से कर दिया था, तब मैं 2nd क्लास में थी। मेरी उम्र शायद 7 वर्ष की थी मैं तब उस टाइम पे, जब मैंने ताइक्वांडो खेलना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ने लगी स्पोर्ट्स में।
मेरा पहले डिस्ट्रिक्ट में मेडल आया, फिर स्टेट में मेडल आया, फिर नेशनल मेडल आया। फिर धीरे धीरे मुझे आगे का एक ट्रैक दिखा कि मुझे क्या करना है। मेरे लाइफ में कोई वो एक गोल सेट नहीं था, बट फिर जब बोलते हैं ना वो एक सेवियर आता है आपकी लाइफ में, तो ताइक्वांडो वाज दैट फॉर मी। मतलब ये एक हॉबी से स्टार्ट हुआ एंड धीरे धीरे मेरे पैशन में कन्वर्ट हुआ एंड अभी उससे ज़्यादा मेरी लाइफ में कुछ मैटर नहीं करता, बिकॉज इस गेम की वजह से मैंने जितनी भी अभी तक इज्जत कमाई है इस एज में, मैंने जितना भी लॉरल्स लाए हैं अपने स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस गेम। ये हम सब के लिए फख्र की बात है। बेशक। अच्छा, हमारे वालिदैन अक्सर जो बचपन में या अपनी जवानी में जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, किसी वजह से जब नहीं बन पाते तो उनका यही मोटिव होता है कि कल को हमारा बेटा, हमारी बेटी आगे जाके ये सपना जो है, ख्वाब जो है पूरा करेंगे। इस तरह का कोई फोर्स, इस तरह का कोई प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से कि नहीं आफरीन को इंजीनियर ही बनना है या आफरीन को डॉक्टर ही बनना है? ऐसा कुछ नहीं था। मेरे फादर इंजीनियर है, मेरे ब्रदर इंजीनियर है, माय मॉम इज अ लैब टेक्नीशियन। ओके। सो सब लोग चाहते थे, एंड मेरे दादू ही इज़ अ वेरी वेल रिनाउंड राइटर, माशाल्लाह। सो सब चाहते थे कि या तो मैं कुछ। उनका नाम जान सकते हैं हम? उनका नाम गुलाम हसन साहू है जी। ओके, ठीक, तो ही इज एन उर्दू राइटर। जी, बेशक। तो सब चाहते थे कि मैं कुछ करूं एकेडमिक्स में ही। एकेडमिक्स में बचपन में तो काफ़ी डांट वांट पड़ती थी कि स्पोर्ट्स में लगी हो, ट्रेनिंग कर रही हो तो पढ़ाई कब करोगी। तो एकेडमिक्स भी काफ़ी सफ़र हुआ, बट ऐसा नहीं था कि कभी सपोर्ट नहीं मिला। मेरी मदर हमेशा एक बैकबोन की तरह रही है मेरे साथ, हमेशा। एंड मेरे फादर, मेरे सब घर वाले, सब ने मुझे सपोर्ट किया है। कभी मुझे घर की तरफ से ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी जब से खेल रही हूँ मैंने भी बहुत चीज़ें ऐसी देखी हैं कि कुछ बच्चे जो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं उनको घर से सपोर्ट नहीं मिलता, वो कहीं खेलने नहीं आ पाते, तो मैंने वो चीज़ें देखी हैं। बट अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, इनफैक्ट अभी भी वो बहुत सपोर्टिव है। जब मैंने 11th-12th में अपना नॉन मेड लिया था, उसके बाद एकदम से BA का सोचना, तो दैट टू वाज अ हार्ड डिसीजन फॉर मी, बट माय पेरेंट्स वर लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, आपको स्पोर्ट्स में जाना है, आप स्पोर्ट्स करो एंड यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू, नो प्रेशर एट ऑल। बहुत खूब। इंसान ज़िंदगी में जितना आगे बढ़ता जाता है, कामयाबी के मनाज़िल तय करता जाता है, लेकिन वो एक सीढ़ी, कामयाबी की एक सीढ़ी हमेशा याद रहती है। वो पहली सीढ़ी जिसने इसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। आपने कई सारे टूर्नामेंट्स, कई सारे चैम्पियनशिप्स खेली होंगी। ऐसा कौन सा टूर्नामेंट था आपकी ज़िंदगी में जो आप समझती हैं कि आपने उसके ज़रिए खुद को प्रूव किया? 2017 में एक जूनियर नेशनल हुआ था, जो कि हुआ था बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में। ठीक। हमारी पूरी JNK की टीम हर साल जाती है नेशनल्स पे, बट एज सच लोग उतना मानते नहीं है जम्मू कश्मीर की टीम को, क्योंकि हम लोग काफ़ी चीज़ों में लैग करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रेनिंग में, कोचेस में। तो आज तक जम्मू एंड कश्मीर का नेशनल में, जूनियर नेशनल में कोई लड़की का मेडल नहीं आया था। तो मैं जब वहाँ गई, मैंने 3 फाइट्स खेली, 3 फाइट्स क्वालिफाइंग थी, 4th फाइट मेरे ब्रॉन्ज मेडल के लिए थी। एंड मैं काफ़ी नर्वस थी, बिकॉज वो एक मोमेंट था मेरे लिए कि शायद मैं एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकती हूँ अपनी गेम में, अपने स्टेट के लिए, बिकॉज मेरे स्टेट से पहले किसी का मेडल नहीं था जूनियर नेशनल में। तो वो मेरे लिए एक बहुत, मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर भी था। तो उस फाइट में मैंने अपनी पूरी जान लगा दी कि ये तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड आई एम लाइक रियली थैंकफुल टू गॉड एंड लाइक everyone who supported me there, my team, my coaches, and luckily वहाँ पे I won, and that was like a you know that proud moment for me and for the state as well, कि पहली बार किसी का मेडल आया जूनियर नेशनल। बिकॉज JK टीम को हमेशा ऐसे देखा जाता है कि चलो ठीक है, JK टीम से फाइट है तो चलो ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो पर्सपेक्टिव अब चेंज हो रहा है। यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और आप जैसे प्लेयर जब शामिल हो तब तो क्या ही चेंज होना ही है। बिल्कुल जी। जानना चाहेंगे आपसे, आपने खुद फरमाया कि आप पहली जो है मेडलिस्ट है, तो वो सफ़र शुरू हुआ और जाते जाते वो ओलंपिक रैंक आप आज होल्ड करती है, 260th रैंक है आपकी। तो ये पूरा सफ़र कैसा था, कितना एडवेंचरस था, और इसके बारे में हमें ज़रा बताएं।
काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बेशक। काफ़ी ज़्यादा। एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में सबसे डिसहार्टनिंग ये होता है ना जब उसको इंजरीज होती हैं। हाँ। ओके हाँ तो काफ़ी टाइम पे, काफ़ी नेशनल्स में, काफ़ी इंटरनेशनल्स में, काफ़ी ट्रेनिंग के टाइम पे इतनी इंजरीज होना, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे उतने ज़्यादा कोचेस नहीं है। हमारे कोच हैं वो जम्मू में रहते हैं, ठीक बट यहाँ पर कोई आज सच कोई कोच नहीं है जो हमको ट्रेनिंग दे। हम्म। तो हम जो करते थे खुद से करते थे, यूट्यूब देखते थे या कभी नेशनल पे गए, दोस्तों से मिले, वैसा होता था। तो काफ़ी हार्डशिप्स देखी हैं मैंने भी स्पोर्ट्स में। बेशक वो देखना भी ज़रूरी है। When I started playing taekwondo, I was with a group जिनके साथ मैं हर नेशनल जाती थी, हर इंटरनेशनल भी जाती थी, and I used to win a gold medal everywhere. हाँ। I was like very happy कि मेरा हर जगह गोल्ड मेडल आ रहा है, मुझे तो ओलंपिक जाना ही, ओलंपिक का रास्ता का है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तो इंटरनेशनल में मेरा गोल्ड है, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। जी तो वंस मेरे स्कूल की तरफ से, हमारा CBSE स्कूल था, तो वी हैव CBSE नेशनल्स एज वेल। तो मैं एक बार CBSE नेशनल में गई जहाँ मुझे कुछ लोग मिले एंड मैंने वहाँ कुछ अलग ही देखा, ठीक। अलग ही लेवल का टैलेंट, अलग ही लेवल का कंपटीशन। सो आई आस्क्ड देम कि मेरा तो ऐसे ऐसे है। सो दे टोल्ड मी कि जहाँ से आप अभी तक खेल रहे थे दैट इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड, वो तो एक्चुअल ताइक्वांडो है भी नहीं। वो आप समझो आपको एक फेक जगह पे लेके गए हैं, आपको मेडल दिया बिकॉज वहाँ कोई कंपटीशन ही नहीं था। एंड इन दैट CBSE क्लस्टर था, वो नॉर्थ जोन था। आई लॉस्ट देयर, मतलब आई ट्राइड वेरी हार्ड टू विन बट आई लॉस्ट एंड इट वाज वेरी अनयूजुअल फॉर मी कि मैं पहली फाइट हार रही हूँ किसी से, बिकॉज मैं तो अभी तक इंटरनेशनल मेडलिस्ट थी। तो व्हेन आई गॉट बैक होम आई गॉट टू नो कि दिस स्पोर्ट्स इज़ अ बिजनेस इन कश्मीर। स्पोर्ट्स को एक बिजनेस बना के रखा है कश्मीर में। देयर आर एसोसिएशंस, एजेंसीज जो बच्चों को ले जाती हैं किसी इनविटेशनल नेशनल में या इंटरनेशनल में जहाँ कंपटीशन भी नहीं होता है, बच्चों को एक वो फेक होप देना। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे थे जो उस सब में थे, बट वो बच्चे शायद कहीं ना कहीं उस चीज़ से बाहर आ गए क्योंकि शायद उनके लिए स्पोर्ट्स उतना मतलब वो एक प्रायोरिटी नहीं थी। बट मुझ जैसे के लिए जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा गोल सेट कर रखे लगा दिया स्पोर्ट्स उसी में, मेरे लिए वही सब कुछ था। तो मैं काफ़ी टूट गई थी उस टाइम पे कि ये सब सुन के कि ऐसा हुआ। बट देन आई नेवर गिव अप। इन 2014 और 15 आई गेस आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग अगेन। आई वेंट टू जम्मू जहाँ अतुल पंगोत्रा जी हैं, ही इज़ माई हेड कोच एंड मैं उनके साथ ट्रेनिंग करती थी। आई यूज्ड टू ट्रेन देयर एंड रिसेंटली आई वेंट टू MP Academy. MP Academy is nation's best sports academy. They have every sports there. सो वहाँ के लिए क्वालिफाई करने में मुझे 1 साल लगा एंड देन आई गेव द ट्रायल्स एंड आई गॉट इनटू दैट अकेडमी। एंड उस अकेडमी में मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी गेम को लेके। मेरी गेम इम्प्रूव हुई धीरे धीरे एंड मैंने एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया 2014-15 में, मतलब एकदम ज़ीरो से मैंने ताइक्वांडो सीखा दोबारा। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, ऐसे बिल्कुल यही इंसान की पहचान है कि नेवर गिव अप और हमेशा कोशिश करते रहना, कभी हार न माना। यकीनन हौसला शिकनी करने के लिए आपको बहुत मिलेंगे, हौसला अफजाई करने के लिए सिर्फ एक। उस हवाले से भी हम ज़रूर जानेंगे आपसे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ चला है एक मैसेज का। आप ये मैसेज देखें, उसके बाद वापस लौटते हैं और आफरीन से बातचीत का सिलसिला जारी। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए किसी से भी मुसाफा न करें। एक दूसरे से कम से 1 मीटर की दूरी बरकरार रखें। आंख, नाक और मुंह को न छुएं। खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को ढांपे रखें। साबुन से बार बार हाथ धोएं और अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तंबाकू चबाकर थूकने से बाज रहें। जिस भी सतह को छूना पड़े उसकी सफाई यकीनी बनाएं।
वेलकम बैक। बराह रास्त आप हमारे साथ बने हुए हैं। गुड मॉर्निंग जेएंड के आप हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं और हमारे साथ आफरीन जी भी मौजूद है जो अपने नाम की लाज रख रही है और इनको देख के, इनका काम देख के दिल से एक ही बात निकलती है, आफरीन। आफरीन जी, आप नून चाय पी लीजिए, तब तक हम अपने नाजरीन तक कुछ अपडेट्स पहुंचाते हैं। कोविड की बात करते हैं, जो पिछले 24 घंटों में मुस्बत केसेस आए हैं कोविड-19 के हवाले से। 975 केसेस पूरे यूटी में आए हैं, जिनमें से जम्मू से 568 और कश्मीर से 407 केसेस कंफर्म हुए हैं और इनके साथ जो है टोटल काउंट 75,000 के पार जो है तजावुज़ कर चुका है। रिकवर्ड केसेस भी अच्छे खासे हैं। इनफैक्ट बहुत अच्छी बात यह है कि जितने कल केसेस कंफर्म हुए हैं उनसे ज़्यादा जो केसेस हैं रिकवर्ड हुए हैं। तो जिनमें से 1355 टोटल केसेस रिकवर हुए हैं, जम्मू से 790 और कश्मीर से 565। तो ये बहुत खुशाइंद बात है। ये कोविड की अपडेट्स थी और कोविड अपडेट्स के बाद जो है आप तक कुछ और हेडलाइंस भी हम पहुंचाते हैं। अखबारात हमारे पास मौजूद है और इकरा जी आगाज करेंगी आप तक पहली सुर्खी जानकारी के लिए, हमारे नाज़रीन तक अहम जानकारी पहुंचाने के लिए। यकीनन हम अपने पैगामात के ज़रिए से भी आपको आगाह करने की कोशिश करते हैं कि SOPs को फॉलो करना कितना ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है। खैर, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जेएंड के। वक्त हुआ चला अखबारात की सुर्खियाँ आप तक पहुँचाने का। हमारे साथ प्रोग्राम में आफरीन हैदर भी शामिल है। आफरीन, आप तब तक चाय नोश फरमाएं, आप इसको ज़रूर टेस्ट करें। अगर आपको अच्छी लगती है तो ये मैंने बनाई है, अच्छी नहीं लगी तो नाज़िमा ने बनाई। खैर, मेरे पास एक पहला अंग्रेज़ी रोज़नामा है और इस अखबार से हम आप तक ये सुर्खी पहुंचाएंगे। बैक टू विलेज एज एडमिनिस्ट्रेशन गियर्स फॉर थर्ड राउंड, पीपल क्वेश्चन डिलीवरेंस पोस्ट अर्लियर फेजेस। जी, स्टूडेंट्स के लिए एक ख़बर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये ख़बर सुन के बड़े खुश होंगे। 11th के बच्चों के लिए ख़बर है। सूबे जम्मू में 11वीं के तलबा को प्रमोशन, कोरोना वबा के पेश नज़र बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का फैसला। जी, एक मकामी उर्दू रोज़नामे से आप तक चंद सुर्खियाँ पहुँचाएंगे। पहली ये, BDC चेयरपर्सन सियासी रहनुमा लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले। और एक सुर्खी इसी अखबार से, उधमपुर हादसे में 2 फौजी हलाक, एक शहरी भी हादसे का शिकार। जी, UPSC के प्राइमरी इम्तिहानात मुलतवी करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मेरे पास एक मकामी उर्दू रोज़नामा है और इस अखबार से एक बड़ी खुशाइंद खबर ये कि स्कूल 15 अक्टूबर से मरहलावार बुनियादों पर खोले जा सकते हैं। बच्चों की हाजिरी के लिए वालिदैन से इजाज़त लेना ज़रूरी। जी, Jammu and Kashmir Bank starts a special desk for youth and women entrepreneurs for the revival of Jammu and Kashmir economy. The bank's advances must grow at 25 to 26 PC. Dr. A.K. Mehta। मकामी अंग्रेजी रोजनामा से ये सुर्खी आप तक पहुंचाएंगे। शुपिया फेक एनकाउंटर, बॉडीज ऑफ विक्टिम्स टू बी हैंडेड ओवर टू फैमिलीज, पुलिस इन्वेस्टिगेशन फाइंड्स नथिंग अगेंस्ट द 3 यूथ किल्ड ऑन जुलाई 18। जी, मेरे पास एक आखिरी अंग्रेजी रोजनामा, इससे ये खबर, अनलॉक 5 सेंटर परमिट स्कूल्स, कॉलेज, सिनेमास टू रीओपन फ्रॉम October 15। जी, एक आखिरी मकामी उर्दू रोज़नामा मेरे पास भी और इस अखबार से हम आप तक ये सुर्खी पहुंचाएंगे। स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स मुनक्किद करके हम अमन का पैगाम देना चाहते हैं। दिलबाग सिंह, बांडीपोरा में पुलिस की तरफ से जश्न खेल का इफ्तिताह। हमारे साथ आज प्रोग्राम में वादी की शान आफरीन हैदर, ताइक्वांडो प्लेयर। आफरीन, जिस तरह से हम ब्रेक से पहले ही आपसे पूछ रहे थे कि हौसला शिकनी करने वाले कई सारे मिलेंगे, लेकिन हौसला अफजाई करने के लिए कभी तो कोई मिलता ही नहीं, खुद को खुद ही मोटिवेट करना पड़ता है। कभी आफरीन की ज़िंदगी में ऐसा कोई लम्हा आया हो जहाँ पे आपको लगा हो कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे नहीं आएगा, जहाँ पे आपने गिव अप किया हो? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने कभी गिव अप किया हो। मुझे पता भी था कि ये इजी नहीं है, ये सब करना काफ़ी मुश्किल होगा, काफ़ी हार्डशिप्स आएंगी इस पूरे रास्ते में, बट मैंने कभी गिव अप नहीं किया। और जैसे कि आपने कहा कि जो आपको अप्रिशिएट करते हैं वो लोग काफ़ी कम होते हैं, वो बात आपने बिल्कुल कही, क्योंकि मैं उस बात से रिलेट कर सकती हूँ। हम लोग जब भी नेशनल के लिए जाते थे या किसी भी टूर्नामेंट के लिए जाते थे, वो एक जो सपोर्ट एक स्पोर्ट्स पर्सन को चाहिए होता है अपनी टीम से। हम बाहर की टीम्स को देखते थे, बाहर की टीम्स वाले एकदम एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे को चेयर अप करते थे, इतना कि वो खुद बूस्ट हो जाता था कि हाँ मैं अब कर सकता हूँ।
और हमारे में क्या था, हमारे में अगर मैं एक फ़ाइट जीत रही हूँ या कोई और बच्चा कोई दूसरी फ़ाइट जीत रहा है तो सबका मूड ख़राब होता था कि देखो मैंने जीता, इसने नहीं जीता। तो कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट काफ़ी लैक करती है यहाँ पे। एंड मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, मैं जितने लोगों मेरे जितने भी जूनियर्स हैं उनको ये सब चीज़ें सिखाती हूँ। इनफैक्ट उनको जो चीज़ें शायद मैं बहुत पहले कर सकती थी उनको वो सब भी सिखाती हूँ। ऐसा टाइम बहुत बार आता है कि इंसान सोचता है कि बस अब नहीं होगा, बट मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे से नहीं होगा। आई हैड दिस सीरियस बैक इंजरी लास्ट ईयर आई गॉट टू नो अबाउट इट। आई हैड सैक्रलाइजेशन इन माई बैक। सो कहते हैं कि 500 में से एक इंसान को ऐसा कुछ होता है, तो कि बैक की सीरियस प्रॉब्लम होती है। एंड मेरी गेम जो है वो पूरा डिपेंड है ट्विस्ट एंड टर्न्स पे, लाइक बैक का काफ़ी यूज़ है। तो दैट वाज एक फेज़ था जब मैं पूरा बेड रेस्ट पे थी, 3-4 महीने तक पूरा बेड रेस्ट पे थी मैं। आई वाज इन MP ओनली दैट टाइम। बट कुछ लोगों ने, डॉक्टर्स ने बोला कि आप अगर खेलोगे, कंटिन्यू करोगे, सो यू माइट गेट पैरालाइज्ड। सम वर लाइक यू शुड लीव दिस गेम, यू शुड प्ले शूटिंग और समथिंग एल्स। सो आई वाज वेरी डिप्रेस्ड एट दैट टाइम कि कैसे होगा मेरे से। बट आई नेवर गिव अप। मेरे कोचेस, मेरे पेरेंट्स सब ने मुझे बहुत इनकरेज किया, स्ट्रेंथ दी उन्होंने मुझे। एंड मैं बैक की स्ट्रेंथनिंग करती थी एंड अभी तक सब ठीक चल रहा है। इनफैक्ट उसके बाद भी मैंने काफ़ी टूर्नामेंट्स खेले जिनमें मेरा मेडल आया और अभी तक मैं चल रही हूँ। बिल्कुल, स्ट्रेंथ की वजह कहीं ना कहीं इतने सारे जो मेडल्स हमारे यहाँ टेबल पे सजाए हुए हैं और जो भी अप्रिसिएशंस हैं वो आपको जो मिले हैं, मुझे लगता है स्ट्रेंथ की वजह कहीं ना कहीं ये भी है। हम अपने नाजरीन तक ये एक मेडल दिखाते हैं, आप इस हवाले से बताएं कि ये मेडल आपको कब मिला है? ये जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, ये जम्मू कश्मीर का पहला मेडल है। ओके, तो मैंने भी पहला ही उठाया। जी, ओके। ये ब्रॉन्ज मेडल आपने हासिल किया। बिल्कुल जी। और एक मेडल यहाँ रखा है, वो भी हम अपने नाजरीन को दिखाना चाहेंगे। फर्स्ट वुमेन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप। ये मेरा पहला सीनियर इंटरनेशनल था जो कि 2017 में हुआ था नेपाल में। ओके। तो हमारी इंडिया टीम से 8 लड़कियां गई थी एंड मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था वहाँ। दिस वाज माय फर्स्ट मेडल इन एन इंटरनेशनल। पहला इंटरनेशनल या आपका? इट वाज इन वुमेन्स इंटरनेशनल एंड आई वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल। जी जी जी। और एक मेडल हम अपने नाज़रीन को दिखाना चाहेंगे, ये वर्ल्ड ताइक्वांडो सेकंड एडिशन इंडियन ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप कहाँ मिला है आपको? दिस वाज हेल्ड लास्ट ईयर इन हैदराबाद। ओके। हमारे ग्रेड 1 रैंकिंग के टूर्नामेंट्स होते हैं, मीन जिनमें आपकी रैंकिंग इंक्रीज होती है। तो वहाँ गई थी मैं हैदराबाद खेलने के लिए एंड वहाँ मैंने ये मेडल लिया। कई सारे मेडल्स, बहुत सारे मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कितने सारे दिखाऊं, लेकिन और हमारा एक है शो ये पूरा चला जाएगा इन्हीं मेडल्स और के एक साथ। मेडल है वो भी हम अपने नाज़रीन को दिखाना चाहेंगे। इस हवाले से कुछ बताएं कि दिस कहाँ वाज मिला है? 10th ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप। तब मैं जूनियर थी, मेरा लास्ट जूनियर था एंड इट वाज एन ओपन चैंपियनशिप। ओपन चैंपियनशिप में सब लोग खेलते हैं तो काफी कंपटीशन होता है। सो आई वॉन दिस मेडल देयर ओनली। जी, कितने सारे गोल्ड मेडल्स आपने अभी तक हासिल किए हुए हैं? आई डोंट काउंट माय मेडल्स बट आई हैव प्लेंटी। माशाल्लाह, काउंट नहीं करते फिर भी मालूम है। माशाल्लाह। इसके अलावा आपने सर्टिफिकेट्स भी कई सारी एप्रिसिएशंस भी आपको मिली हैं, वो भी हम नाज़रीन तक पहुंचाते जाएंगे आपसे बातें करते करते। लेकिन आफरीन, हमें ये बताएं कि एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, वो हम बाद में ये करेंगे इस हवाले से डिस्कशन कि मेल है या फीमेल, लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी में टैलेंट भी भरपूर है, ख्वाब भी रखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल रहा है, उसके बाद जो उसको आगे लेने के लिए ज़रूरत जिस चीज़ की है वो है स्पॉन्सरशिप, जो कि अहम है, जो कि ज़रूरत है। आपको क्या लगता है स्पॉन्सरशिप मिलना यहाँ कितना मुश्किल है और आपको इस हवाले से कितना स्ट्रगल करना पड़ा है? इस बात पे मैं आप लोगों से बहुत नाराज़ भी हूँ। हम लोगों से? हाँ, क्योंकि मैंने अक्सर बेशतर देखा है कि जैसे आपने मुझे यहाँ लाया, आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है ना, कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, अपनी जर्नी शेयर करूँ और मैं कितने लोगों तक अपनी स्टोरी बता सकती हूँ। वैसे ही कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं पहले एक ऐसी एसोसिएशन के साथ थी जहाँ मुझे शायद फेक नेशनल्स खिलाए जाते थे। ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स को एक बिजनेस बना रखा है, जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं की हमारी तरह, जिन्होंने कोई हार्ड वर्क नहीं किया। वो जी ऐसे उठ के किसी इंटरनेशनल में चले गए, गोल्ड मेडल लेके आ गए। मुझे पता है आप सब लोग, इनफैक्ट सब डिपार्टमेंट, सब अथॉरिटीज़
अपने गुडविल से उनको सपोर्ट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, बिल्कुल। बट कहीं ना कहीं जो एक रियल स्पोर्ट्स पर्सन होता है ठीक। वो कहीं ना कहीं दब जाता है, बेशक। वो कहीं ना कहीं डिस्करेज हो जाता है। रीज़न ये होते हैं, अगर आप ऐसे लोगों को प्रमोट करें जो एक्चुअल में स्पोर्ट्स में हैं, जिन्होंने सही में कुछ हासिल किया है, ना कि वो 3 साल से एक ही सही बात है। मेडल पे। कथा कलामी के लिए माफ़ी, ये एक हमारे स्क्रीन पे एक सर्टिफिकेट आ रही है जो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे, अभी भी चल रही थी। तो मैं इस हवाले से बताएं कि ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको कब मिली और कहाँ? ये 10th ओपन नेशनल की, जैसा कि आपने उसका मेडल भी दिखाया था, दिस वाज इन 2017। कश्मीर में हमने पहली बार एक ओपन इंटरनेशनल कराया था, जिसमें हर एक स्टेट से टीम्स आई थी। ठीक। तो मेरा ये जूनियर, मैं तब जूनियर थी, तो लास्ट जूनियर था मेरा। मैंने वहाँ 6 फाइट्स खेली एंड मेरा गोल्ड मेडल आया। एंड इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरा जब फाइनल था मेरी नाक भी टूटी थी इस फाइट में। और एक सर्टिफिकेट हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। ये नेपाल के इंटरनेशनल का है, फर्स्ट वुमेन्स इंटरनेशनल, इट वाज हेल्ड इन नेपाल। एंड वहाँ पर मैंने अपना सेमीफाइनल हारा था नेपाल की आर्मी टीम से। वो वहाँ की प्लेयर थी, बहुत अच्छी प्लेयर थी, वहाँ की आर्मी के लिए खेलती थी। अच्छा, हम बात भी करते जाएंगे, लेकिन साथ साथ में जो आपने अचीव किया है, जो आपकी अप्रिसिएशन जो आपको मिली है, वो भी हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे कैमरा पर्सन से कि वो और एक सर्टिफिकेट और एक अप्रिसिएशन आपकी दिखाएं। ये आपको कहाँ मिली है? ये मेरा पहला जूनियर नेशनल, जो मैंने आपको बोला, पहला जूनियर नेशनल नहीं था, मेरा जूनियर नेशनल था जिससे मेरा मेडल आया था। बहुत खूब, बहुत आला। अच्छा, आप कंटिन्यू करें अपनी बात को, जो स्पॉन्सरशिप के हवाले से आप फरमा रही थी। मैं बोल रही थी कि आप लोगों के पास से, आप लोगों को ऐसा एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ लोग बाकी लोगों तक रीच कर पाए, बट कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म गलत लोगों को भी मिलता है, जो लोग शायद डिज़र्व नहीं करते, कुछ प्लेयर्स से ज़्यादा। हमारे इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, मैं आपको बहुत सारे नाम बोल सकती हूँ जिनको शायद आप लोग जानते भी नहीं होंगे, और ऐसे लोग भी हैं जिनका सब नाम जानते हैं और जिन्होंने हकीकत में कुछ किया नहीं होता है। तो जब एक स्पोर्ट्स पर्सन अप्रोच करने कहीं जाता है कि मुझे जी स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसको शायद वो कर देते हैं कि नहीं, तुम तो कहीं थे नहीं, तुम चले जाओ, तुमको हम स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकते, ऐसे ऐसे फलाना बंदा है, इसने तो ये सब खेल रखा है, इसको हम देंगे। तो मतलब कुछ रीज़न ऐसा भी होता है कि इंसान मतलब उनका मेंटल पीस हिल जाता है, वो सोचते हैं कि हम करें भी कि नहीं करें। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद ट्रेनिंग करना भी बंद कर देते हैं, जो शायद सोचते हैं कि बस अब हम किस लिए खेल रहे हैं, क्योंकि एक पहले से एक नोशन है कि स्पोर्ट्स में आपका जी कोई फ्यूचर नहीं है। मैं भी सुनती आ रही हूँ, मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, बट मैंने भी ये चीज़ें सुनी है कि स्पोर्ट्स में कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप चाहो आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं पे भी फ्यूचर बना सकते हो। जी। मैं शायद मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मेरा जब मैंने अपना 12th किया, दैट टू फ्रॉम CBSE, आई वाज वेरी श्योर कि मुझे तो फेल होना है, मुझे क्योंकि मैं उस टाइम पे केरला से खेल के आई थी, मेरा स्कूल गेम्स नेशनल था। आई केम बैक जस्ट 5 days बिफोर माई बोर्ड्स। तो मेरा कुछ, मैंने बोला मम्मा को कि मम्मा मैं अब नहीं कर सकती हूँ, बैलेंस करना काफी मुश्किल है। मैंने बोला मम्मा मैं अगले साल दे दूंगी, अभी मेरे से नहीं होगा, एंड नॉन मेड दैट टू, मम्मा मेरे से नहीं होगा। तो माय मॉम वाज लाइक ठीक है, यू गिव इट अ ट्राई, यू स्टिल ट्राई, आई ट्रस्ट यू एंड यू कैन डू इट। सो आई अपेयर्ड फॉर द एग्जाम एंड आई पास्ड अच्छे से। एंड उसके बाद फिर मेरा जब DU में हुआ, सी माई सर्टिफिकेट्स हेल्प मी टू दैट। बिल्कुल, बेशक। यहाँ की जो स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ हैं, दे सपोर्ट, दे प्रमोट पीपल हु डोंट इवन बिलोंग टू स्पोर्ट्स, who don't even know anything about sports। अभी तो प्रमोट कर रहे हैं, अभी उनको काफ़ी एनकरेज कर रहे हैं, कल को मतलब उन्हें भी पता है कि देखो मुझे ये प्रमोट कर रहे हैं, हमने कुछ तो किया है। बिल्कुल। कल को जब जी, आपसे जानना चाहेंगे आफरीन, आपने टीम की बात की, जो क्रिटिसिज्म हमें मिलता है अक्सर, हम जब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो, जब हमारे वालिदैन हमारे साथ हो, हमारा बहुत सपोर्ट मिलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, चाहे रिश्तेदारों में हो, चाहे बहुत सारे दूर दराज लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं। एक होता है हेल्दी क्रिटिसिज्म, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा होता है कि नहीं जी ये क्यों कर रही है, वो हमें बताइएगा कि वो आपके पेरेंट्स तक पहुंचता है, वो आप तक पहुंचता है, वो खुद डील करते हैं। और दूसरी चीज़ इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी, ये माना जाता है, स्पोर्ट्स माना जाता था हालांकि, कि ये मर्दों की गेम है, आप एक स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रहे हैं। जानना चाहेंगे कि फील्ड में कोई डिस्क्रिमिनेशन इस हवाले से? नहीं, ऐसा मैंने आज तक कभी फेस नहीं किया है, क्योंकि
आप जब अपनी स्किल से उनका जवाब दे रहे हो तो आपको कोई पीछे कर नहीं बहुत सकता। खूब। और इस हवाले से बहुत खूब। सिनेरियो भी काफ़ी चेंज हो रहा है दिन ब दिन। जी खूब। जी, काफ़ी लड़कियां हैं जो स्पोर्ट्स में आ रही हैं। बेशक। आपने बात की क्रिटिसिज्म की, क्रिटिसिज्म बहुत होता है, सोशल मीडिया पे होता है, फेस टू फेस होता है। कहीं ना कहीं एक ऐसी भी चीज़ है कि मैं स्टेडियम खेलने जाती हूँ, ट्रेनिंग करने जाती हूँ, किसी लड़के को मार दिया कभी फाइट में, ट्रेनिंग में, तो उससे बड़ा वो हर्ट रहता है कि मैं तो लड़की से पिट गया और ऐसा कुछ। बट धीरे धीरे वो भी चेंज हो रहा है, वो लोग भी सीख रहे हैं, वो लोग भी ट्राई करते हैं कि दीदी हमें सिखाओ, दीदी ये करो, दीदी वो करो। तो वो सिनेरियो अब चेंज हो रहा है। I guess। बिल्कुल। अच्छा, स्पोर्ट्स में कई कैटेगरीज भी होती हैं, जी। ताइक्वांडो स्पोर्ट में भी कैटेगरी है और कुछ बेल्ट्स भी है, उस हवाले से थोड़ा एलाबरेट करें कि क्या है। ताइक्वांडो में सबसे पहले तो हमारे एज के हिसाब से होता है, सब जूनियर्स, कैडेट्स, फिर जूनियर्स, फिर सीनियर्स, उसके बाद मास्टर्स होते हैं। ठीक। और हमारे बेल्ट का क्या होता है कि आप पहले एक वाइट बेल्ट हर कोई बिगिनर होता है, उसके बाद येलो बेल्ट होता है, ठीक। फिर उसके बाद ग्रीन बेल्ट होता है, फिर ब्लू बेल्ट होता है, फिर रेड बेल्ट होता है, उसके बाद ब्लैक बेल्ट होता और है। आपको Okay। कौन सा बेल्ट हासिल है? मैं ब्लैक बेल्ट। अरे वाह, अरे क्या बात है। फिर हमें डर के रहना पड़ेगा आपसे। अच्छा, ये ब्लैक बेल्ट कब हासिल होता है इंसान को? उसके लिए क्या खेलना पड़ता है? मतलब ब्लैक हाईएस्ट लेवल बेल्ट क्या के है? लिए हमारा एक पूरा स्क्रीनिंग होती है, पूरा एक टेस्ट लिया जाता है ब्लैक बेल्ट होने का। आप सीधा ब्लैक बेल्ट नहीं बन सकते, पहले आपको येलो बनना है। मतलब एक एक जैसे हम क्लास में बढ़ते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक। वैसे होता है। तो पहले येलो बेल्ट, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर रेड, उसके बाद ब्लैक। मुझे मेरा ब्लैक बेल्ट शायद 2 या 3 साल पहले मिला था। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। लड़कियों के हवाले से मैं जानना चाहूँगी, चूँकि आप अब ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ पे आप बच्चों को सिखा रही है, तो ट्रेनिंग के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे वालिदैन का कैसा रिस्पॉन्स है? अपनी बेटियों को ख़ास तौर पे वो आपके पास भेजते हैं सीखने के लिए, वो समझाइए हमें। हालांकि मैं अभी एक कोच नहीं बनी हूँ, मैं अभी खुद भी सीख रही हूँ। मैं एक एथलीट हूँ, मैं कभी अपने आप को कोच नहीं बोलूँगी। बहुत खूब। मैं एक एथलीट हूँ एंड मैं अपने जितने भी मेरे जूनियर्स हैं उनकी हेल्प करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई कोच है नहीं। सो मैंने जितना सीखा है मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उनको भी दूसरों तक सिखाऊं। पहुँचे, बिल्कुल। और रही बात पेरेंट्स के रिस्पॉन्स की, मैं आपको ये फैक्ट बता रही हूँ कि जब मैं सुबह ट्रेनिंग कराती हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप भी ट्रेनिंग करते हैं मेरे साथ। अरे क्या बात है। लाइक वो भी इतने खुश हो जाते हैं देख के, वो हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं एंड अपने बच्चों को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना सुबह शाम उनके साथ आना, उनका ट्रेनिंग का देखना, बहुत खूब। दैट इज़ लाइक अमेजिंग। बहुत यहाँ सब चेंज हो रहा है, सबकी थिंकिंग चेंज हो रही है। माशाल्लाह, इनफैक्ट माशाल्लाह। लड़कियों को तो ज़्यादा सेल्फ डिफेंस के लिए ज़्यादा डालते हैं उसमें। मुझे लगता है अब लड़कों को डालना पड़ेगा। एंड व्हाट अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आपने बाहर का भी देखा है और जी। यहाँ भी आप देखती हैं, क्या लगता है आपको जब कोई ऐसा बच्चा ख्वाब लेकर आता है तो क्या उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ अवेलेबल होता है? क्या उसको वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाल रिसेंटली की बात कर रही हूँ मैं, एक बार शायद बारिश हो रही थी, आई गेस बिफोर दिस कोरोना। तो बारिश हो रही थी, मैं सुबह स्टेडियम जाती हूँ, सुबह 5 बजे मैं स्टेडियम जाती हूँ अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। तो मैं स्टेडियम गई, मैं स्ट्रेचिंग वगैरह कर रही थी मैट्स पे एंड ऊपर से पानी टपक रहा है। ओके। तो मैं देख रही हूँ कि ये एक स्पोर्ट्स स्टेडियम, एक ही स्टेडियम है हमारे यहाँ, इंडोर स्टेडियम एक ही है, एंड उसमें भी ऐसा हाल है कि उसमें शाम में लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई गेम इधर घुस रहा है, कोई उधर घुस रहा है, कोई झगड़े कर रहे हैं। सो कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। मैं शायद मैं आज इस लेवल पे नहीं होती अगर मैं शायद बाहर जाके ट्रेनिंग नहीं करी होती मैंने, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। आप मुतमईन नहीं हैं। जी बिल्कुल नहीं। ताइक्वांडो जैसे मखसूस खेल में हमें किस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है? लाइक हम लैब कहाँ कर रहे हैं इस पर्टिकुलर खेल की अगर हम बात करें? आपको ताइक्वांडो के लिए जितने भी इंडोर स्पोर्ट्स हैं, ताइक्वांडो हो, वुशु हो, जूडो हो, इनके लिए एक आपको छोटा सा हॉल चाहिए ना। अगर हमको वो एक छोटा हॉल भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है यहाँ के बच्चों के लिए। ठीक। इतनी ठंड होती है यहाँ पे, क्योंकि कश्मीर का वेदर ही ऐसा है, इतनी ठंड होती है, बच्चे फिर भी स्टेडियम आके वहाँ नीचे नंगे पैर ट्रेनिंग करते हैं। आप खुद सोचिए उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा वो। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी अप्रोच भी किया है हमने अथॉरिटीज़ वगैरह को इस बारे में, इस चीज़ को लेके, बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं है कि एक छोटा सा हॉल बना के दे दे जिसमें अच्छी सी मैटिंग वगैरह हो।
बट आज सच अभी एक बहुत तक बड़ा प्लेटफॉर्म और इस पे आप बिल्कुल। बोल रही हैं, उम्मीद है कि अथॉरिटीज़ तक आपकी ये बात, आपकी ये जरूर शिकायत ज़रूर पहुंच पहुंचेगी रही होगी। जी। बिल्कुल। आफरीन, हमें बताइएगा, बच्चों को देख के, उनका रिस्पांस देख के आपको क्या लगता है, कहाँ है फ्यूचर कश्मीर में ताइक्वांडो का? रिस्पॉन्स बच्चों की तरफ से बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला, लास्ट टाइम मैं हैदराबाद खेलने गई जी। थी, हमारे साथ काफ़ी बच्चे थे कश्मीर से, हम्म, लाइक दे रिप्रेजेंटेड इंडिया, एंड वो लोग जब खेलने आए, मैं उनकी फाइट देख के एकदम हैरान हो गई कि मतलब ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं। ठीक। बट बस एक चीज़ का बुरा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको शायद वो एनकरेजमेंट नहीं मिलती जैसा कि उन लोगों को मिलती है जो स्पोर्ट्स से बिलोंग भी नहीं करते। ओके जी। आफरीन, हमें बताइएगा, जैसे ये मैं अपनी पर्सनल बात करूं, अगर हम स्पोर्ट्स का देखें, जब भी मेरे एग्जाम्स हुआ करते थे, मैं बड़ी फिल्म्स देखा करती थी, चाहे धोनी हो, चक दे इंडिया हो, क्योंकि हौसला बढ़ जाता था मेरा। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप खुद इस फील्ड में हैं, आप खेलती हैं, जानना चाहेंगी कौन सा ऐसा मोमेंट है जो टचिंग मोमेंट है और आपको आज तक याद है? टचिंग मोमेंट अगर आप बोले तो मेरा था एक ओपन इंटरनेशनल में, मेरा फाइनल चल रहा था, अच्छा। एंड हम इक्वल स्कोर पे थे, कुछ 15-15 ऐसा स्कोर था। तो हम दोनों ने फेस किक मारी, मैंने उसके यहाँ फेस किक मारी एंड उसने मेरे नाक पे मारी, तो एकदम ब्लैकआउट हो गया मेरे सामने, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं शायद बेहोश हुई, क्या हुई, एंड उसके बाद भी आई गॉट अप एंड आई वाज लाइक आई वांट टू प्ले। मुझे ब्लर दिख रहा था एंड आई वांटेड टू प्ले। खतरनाक गेम में डर नहीं लगता? डर निकल गया बहुत पहले लगता था, बट अब यही सब कुछ है। तो अच्छा। वो आपको याद है वो मोमेंट? अच्छा, फिटनेस का ख्वाब तो सब देखते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी भी और हमारे जैसे आम इंसान भी, लेकिन इसके लिए जो करना है वो कोई नहीं करता। जी। आप माशाल्लाह काफ़ी फिट हैं, और आपने कहा कि इंजरी भी हुई, उसके बाद भी आप माशाल्लाह इतनी फिट हैं। हालांकि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हम आज तक उनसे मिले हैं, उन्होंने कभी इस हवाले से टैक्टिक्स हमारे साथ शेयर नहीं किए कि वो फिट रहने के लिए क्या करते हैं। आप हमें ये बताएं, अगर आप मुनासिब समझें, फिटनेस का प्रोसीजर जो आप फॉलो करती हैं वो क्या है? मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ क्या है, बट हमारे स्पोर्ट्स में क्या होता है, यू हैव टू मेंटेन अ स्पेसिफिक वेट। तो मैं जिस कैटेगरी में खेलती हूँ दैट इज़ अंडर 62, मींस माय वेट शुड बी 57 से 62 के बीच में। तो मुझे खाना भी सही से है, मुझे प्रोटीन भी सही से लेना है, एंड मुझे ट्रेनिंग भी करनी है, मैं अपना स्वेट भी कर रही हूँ, एंड मेरी स्ट्रेंथ भी उतनी रहनी चाहिए, मेरे में पावर भी उतनी रहनी चाहिए। तो हमारा जो स्केड्यूल होता था, मेरा जो स्केड्यूल होता था, आई यूज्ड टू ट्रेन 3 टाइम्स अ डे। पहले मॉर्निंग 5 to 6-7 ऐसा कुछ, एंड देन दिन में जिम होता था, एंड शाम में फिर से ट्रेनिंग होती थी। तो जो मॉर्निंग मेरा सेशन होता था, मॉर्निंग सेशन में ज़्यादा फिजिकल करती थी, लाइक कार्डियो हमारा होता है, रनिंग होती है, एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेज होती हैं, जो बेसिक फिटनेस एक्सरसाइज होती थी वो। फिर जो दिन में जिम होता था, जिम में स्ट्रेंथनिंग होती थी, एंड शाम में मैं अपना पूरा ताइक्वांडो के ऊपर फोकस करती थी, क्योंकि ताइक्वांडो की किकिंग वगैरह, हमारी पंचेस हैं, किक्स हैं, स्ट्रेचिंग है, मैं उस चीज़ पे फोकस करती थी। तो मैं सब मेंटेन करती थी, नॉट दैट एक ही टाइम पे स्ट्रेंथनिंग भी हो रही है, एक ही टाइम पे स्किल्स भी हो रही हैं। सो दिस वाज माय शेड्यूल फॉर। लेकिन डाइट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है एक इंसान की फिटनेस में। डाइट प्लान क्या था, वो चार्ट क्या था, वो आप शेयर करेंगे? मेरा डाइट एज सच कुछ डिफरेंट नहीं था, आई यूज्ड टू ईट एवरीथिंग, बट लेस जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करती थी मैं। अभी फिर से स्टार्ट हो गया कोरोना के टाइम पे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट या आई वाज नेवर इनटू, लाइक आई नेवर एट जंक फूड। एंड मैंने रिसेंटली एक पढ़ा था कि वीगन होना आई गेस इज़ द बेस्ट वे टू गेट द नेचुरल प्रोटीन, बिकॉज कहीं ना कहीं जो हम खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, मैं तो इतनी शौकीन थी चिकन और मटन की, कहीं ना कहीं वो चीज़ हमको सेकेंडरी प्रोटीन देता है। एंड जो वीगन होना होता है, आपके जो प्लांट डाइट होता है ना, वेजिटेरियन, एग्जैक्टली, वीगन होना इज़ लाइक आपको ना मिल्क लेना है, लाइक नो एनिमल प्रोडक्ट, एग्स, मिल्क, कुछ भी नहीं। सो उससे मैंने खुद फील किया है, आई वॉज वीगन फॉर अराउंड 3-4 वीक्स, एंड
आफ्टर 1 वीक आई नोटिस द डिफरेंस। मैं ट्रेनिंग में अगर आधे घंटे के बाद थक रही हूँ, मैं 1 घंटे के बाद थक रही थी। ओके, सो आई फेल्ट दैट, क्योंकि जी। मैंने उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, देन आई गॉट टू नो कि कैसे कैसे होता है। करना है। It जी, was- बताइएगा हमें कि कितने घंटे आपकी जो प्रैक्टिस है ट्रेनिंग का, वो कितने घंटे रहता है दिन में? हमारा एक सेशन 2-2.5 घंटे का होता है। ओके ओके, सो हम 3 टाइम करते हैं, इस ठीक। टाइम पे 2 टाइम करते हैं। बिल्कुल। आप हमारी हॉट सीट पे बैठी है, ये हमारे लिए भी एजाज की बात है कि आपसे हम बात कर रहे हैं। जानना चाहेंगे आफरीन आपसे कि आप ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ पर आप इस काबिल है कि आप क्रेडिट ले सकें या फिर लोगों को दे सकें कि कौन है जिसको आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट देना चाहेंगे? मेरी मदर बेशक। हमेशा हमेशा मेरे साथ मतलब बैकबोन की तरह रही हैं। मैं जब खेल के आती थी, मैं मम्मा को अपनी फाइट के वीडियोस दिखाती थी, एंड शी यूज्ड टू लाइक स्कोल्ड मी इवन इफ आई हैव वॉन दैट फाइट। तो शी यूज्ड टू स्कोल्ड मी, नहीं ऐसे क्यों किया, ऐसे करना Okay. था, ऐसे मारना था। Okay. लाइक शी नोज उस खेल के वाले से जानती हैं कि नहीं, उनने कैसा कभी क्या खेला खेला, नहीं है, वही बट मैं शी नोज पूछ रही थी। एवरीथिंग अबाउट माय स्पोर्ट्स, एवरीथिंग। सो देयर वाज दिस वन मोमेंट, माय मदर वाज नेवर, मतलब जहाँ भी मैं खेलती थी वो कभी स्टेडियम नहीं आती थी, ना प्रैक्टिस के टाइम, ना मेरे फाइट के टाइम, बिकॉज आई यूज्ड टू गेट नर्वस मम्मा को देख के, तो मम्मा ऑलवेज यूज्ड टू स्टे होम। ओके, सो देयर वाज दिस वन टाइम व्हेन आई टुक मम्मा अलोंग विद मी। मैं केरला गई थी खेलने के लिए, तो मैंने मम्मा को अपने साथ लिया था, एंड मम्मा ने पहली बार मेरी फाइट अपने सामने देखी, वीडियो पे नहीं, सामने देखी। ठीक। तो मैं जब खेल रही थी, मुझे फाइट में से भी मम्मा की टेंशन हो रही थी, क्योंकि मेरी मम्मा ऐसे ना ऐसे हाथ जोड़ के रो रही है, इधर उधर कर रही थी। वो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हमेशा सपोर्ट किया, हर एक चीज़ में कहीं ना सपोर्ट कहीं किया। वालिदैन माशाअल्लाह। खुद को अपने बच्चे में ही ढूंढते हैं, बेशक। अपने आप को उसी में देखते हैं। बेशक। अच्छा, कोविड-19 की वजह से जिस तरह की इस वक्त वबाई सूरत हाल बनी हुई है, इससे सारा निज़ाम ठप है, वही जी। कई सारे सेक्टर से बुरी तरह मुतासर है, खेल कूद का शोबा भी इससे उस पर भी असर पड़ा। हमें ये बताएं, जब आपके पास, हम सब के पास फ्री टाइम था, ऐसा वक्त था जब हम घर पे खाली बैठे थे, कुछ करने को नहीं था, क्या आपने तब भी इस हवाले से प्रैक्टिस जारी रखी या आपकी कुछ और मसरूफियात रहीं? मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ जिसका Okay. नाम है सनराइज इन Fine, कश्मीर। fine. इट इज़ एन NGO। ओके, तो मैं वहाँ पे एक वाइस प्रेसिडेंट हूँ, दूसरा आई हेड द स्पोर्ट्स डिवीजन। तो जब ये कोविड स्टार्ट हुआ, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस, मैं घर पे ट्रेनिंग करती थी, ठीक। एंड हमारे पास काफ़ी राशन वगैरह आया था, हमने डोनेशंस ली, बहुत खूब। हमने काफ़ी खुद से कंट्रीब्यूट किया, एंड हम लोग पूरे कोविड के टाइम पे एसेंशियल आइटम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ओके। अलग अलग जगह, अलग अलग फैमिलीज। हमारे कुछ 200 से प्लस वॉलंटियर्स हैं जो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, जो हमें बताते थे कि इनको नीड है, इनको नीड है, एंड हम जाके उनको वो सारी फैसिलिटीज, उनकी मेडिसिन इनफैक्ट वो सब प्रोवाइड करते थे। सो दिस वाज माय कोविड का। यानी आप कोविड वॉरियर भी हैं। जी। आखिरी मिनट हमारे पास बचा है प्रोग्राम में। कई सारी लड़कियां जो आपको भी देख रही हैं, आप उनकी इंस्पिरेशन है, बेशक। आप अपने ज़रिए उन तक क्या मैसेज पहुंचाएंगी ताकि उनके जो भी ख्वाब है, जो वो चाहती हैं कि पूरे हों, वो आपके ज़रिए से और पूरे, उनके आपकी बातों वालिदैन जो देख रहे हैं बिल्कुल। उनके लिए मैं सब पेरेंट्स से यही कहूँगी कि कभी अपने बच्चों को रोके नहीं क्या करने से। एकेडमिक्स बहुत ज़रूरी है, बट स्पोर्ट्स भी अगर कोई लेना चाहता है, ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में फ्यूचर नहीं है। मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल हूँ। बेशक। आप देखें कि मैंने कैसे अपनी जर्नी ली है आगे, जी। एंड मैंने कितना अचीव किया है। तो आई होप सब लड़कियां सेल्फ डिफेंस के लिए भी ताइक्वांडो करे या बाकी स्पोर्ट्स भी करे, घर से बाहर आए और ट्रेनिंग करे अच्छे से। बहुत आफरीन, खूब। आप यहाँ आई, पहली दफ़ा आई, हमें बहुत अच्छा लगा और बेशक। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत यू सो शुक्रिया। मच। और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहें। आपको प्रोग्राम कैसा लगा, इस हवाले से आ रहा हो तजवीज़ से हमें ज़रूर नवाजते रहें। खैर, प्रोग्राम में आज लेते हैं इजाज़त, इस वादे के साथ कि कल इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह। 8 बजे फिर हाजिर आपकी खिदमत में होंगे। यही कहेंगे कि अपना पूरा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, SOPs को इस वबाई सूरत हाल में SOPs का खास ख्याल रखें। बेशक। लेते हैं इजाज़त, देखते हैं अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग JNK। JNK।